हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद और आप देख रहे हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस फॉलोइंग। फ्रेंड्स, मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो नए लोग देख रहे हैं व्यूअर्स, पहले ये वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो जो इम्पोर्टेंट उनको सबसे पहले मिल जाएगी। और ये वीडियो ख़ास स्पेशल उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अप्लाई करना बाकी है, यानी कि VFS का सबमिशन बाकी है, और जिन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया है, जो VFS में अपॉइंटमेंट लेने वाले हैं। ये उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट नोटिस किए हैं जो मैंने व्यूअर्स भी मुझसे पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा कुछ पॉइंट नोटिस किए हैं जिससे आपको वीज़ा ग्रांट होने में आसानी होगी। तो आपको ये वीडियो आप देखिए, वॉचिंग करिए, पूरी देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। पॉइंट मिस कर देंगे तो फिर आपको इसका बेनिफिट ना मिले तो ये अच्छी बात नहीं होती है। तो इसलिए पूरी वीडियो वॉच करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने 5-6 पॉइंट नोट किए हैं जिससे वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जस्टिफाई। जस्टिफाई यानी कि आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो कि आपकी जॉब क्या है। यानी कि आपकी, जैसे मान लीजिए कि आपने वर्क परमिट अपना मंगवाया है किसी किसी भी जॉब का। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने कैशियर का वर्क परमिट मंगवाया है। आपका जो वर्क परमिट आया वो कैशियर का है। लेकिन जब आप VFS में जाते हो, आपसे वहाँ पे अगर एम्बेसी में आपसे क्वेश्चन होता है कि आपकी जॉब क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। अब आपने कैशियर की जॉब मंगाई है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैशियर का नहीं है, अदर किसी फील्ड का है। तो आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो कि मेरी जॉब क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, ये यहाँ पे रिफ्यूज़ल होने के चांस ज़्यादा आते हैं। यानी कि आपकी मिस मैच नहीं होना चाहिए, प्रोफाइल मैच होनी चाहिए। सेकंड आ जाता है कि आपका, जैसे मान लीजिए कि वो ऑफ़र, जो आपका ऑफ़र लेटर आता है, आपका वर्क परमिट आता है, वो 1 साल का आता है या 3 साल का आता है। ठीक है, तो इसमें अब आपको वहाँ से वो भी ये भी पूछ सकते हैं कि आपका रुकने का क्या पर्पज़ है, आप कितना रुकोगे, कब वापस आओगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बता नहीं पाओगे कि मैं कितने टाइम रुकने का, मेरा क्या चांसेस है। तो यहाँ पे जो रिफ्यूज़ल जो आता है वो 9 नंबर का मिलता है। गारंटी है 9 नंबर का रिफ्यूज़ल देते हैं कि आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो। तीसरा पॉइंट जो आता है वो आपकी कंपनी। कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी अच्छी है कि नहीं अच्छी है। अगर कंपनी अच्छी है, पहले उन्होंने स्टैंपिंग दे चुके हैं, कई बंदों का स्टैंपिंग हो चुका है, कंपनी स्ट्रांग है, तो फिर आपका वीज़ा स्टैंपिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपने कोई ऐसी कंपनी का वर्क परमिट लिए हैं जिनसे पहले भी रिफ्यूज़ल आ चुके हैं, रिफ्यूज़ हो चुके हैं, वही वर्क परमिट आपका भी है, आप जा रहे हो, अनस्किल है, या आपका वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो, ये पॉइंट हो जाता है आपका रिफ्यूज़ल का। तो कंपनी भी आपको वेरीफाई करनी चाहिए कि आपकी कंपनी की रेपुटेशन क्या है, बहुत अच्छी है कि नहीं है। इस पे रिफ्यूज़ होता है। और थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। एजुकेशन क्या है भाई, कि जैसे मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप एक वेल्डर हो। अब वेल्डर की आपने पढ़ाई भी की हुई है, आपने एजुकेशन ली है वेल्डर की, से ITI करा हुआ है, तो वहाँ पे आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाती है कि आपने जिस वर्क परमिट जो आपका वेल्डर का है, आपकी एजुकेशन भी है उसकी। अब आपका ये मैच हो गया, तो ये हो गया ना, अच्छी चीज़ हो गई है। अब आता है एक्सपीरियंस। अगर चलिए मान लिया आप एजुकेटेड नहीं भी हो, आपको एजुकेशन नहीं भी है, लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। जो आपका वेल्डर का है, या किसी एग्जांपल के तौर पर सैप का है, सैप का वीज़े बहुत मुश्किल से जो है रिफ्यूज़ होते हैं सैप के, क्योंकि वो उसी वर्क परमिट पे मंगाते हैं, वही वर्क परमिट पे वो जा रहे होते हैं, वही उनका काम होता है, वही एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उनका रिफ्यूज़ल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यानी कि सैफ हो गए, आपको, आप वेल्डर हैं, आपने उसकी पढ़ाई की है। अगर आपने पढ़ाई नहीं भी की है तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा। अब मान लीजिए आपके कैशियर की जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या आप कोई अदर जॉब कर रहे हैं, आपका वर्क परमिट आ गया कैशियर का, अब आप क्या शो करेंगे। आपके पास कैशियर का कोई आपका एजुकेशन भी नहीं है और आपके पास उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो रिफ्यूज़ होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, आखिरी सबसे बड़ा पॉइंट, आखिरी जो मेरा इम्पोर्टेंट नोट किया मैंने, वो स्किल का वीज़ा। स्किल, जो स्किल्ड लोग होते हैं, इनका स्किल वो जो है रिफ्यूज़ल उनका नहीं आता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो स्किल होते हैं। स्किल वाले को इस टाइम वीज़ा मिल भी रहा है, स्किल वाले को वीज़ा रिफ्यूज़ बहुत कम हो रहा है। जिनका रिफ्यूज़ हो रहा है वो ज़्यादातर जनरल वर्कर हैं। ठीक है, आप स्किल हो, वीज़ा आएगा। स्किल वर्कर जो होते हैं उनका पॉइंट ये होता है कि वो उसी काम को करते हैं, उसका ही एक्सपीरियंस होता है उनके पास, और उसी पे उनका वर्क परमिट होता है। वो एक्सपीरियंस लेटर लगाते हैं, अपना ट्रेनिंग का लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, तो वो फाइल बिल्कुल मैच होती है। तो ब्रदर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मिस मैच नहीं होना चाहिए।
मिसमैच इसी को कहते हैं कि हम कर कुछ और रहे हैं और एक्सपीरियंस लगा कुछ और रहे हैं, इसकी वजह से रिफ्यूज़ हो जाता है। और ब्रदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अपने आप को पहले से जस्टिफ़ाई कर लें, वर्क परमिट मंगाने से पहले, अप्लाई करने से पहले हम ये सोच लें, अच्छे से समझ लें कि हाँ हमारा ये काम है और यही मुझे मंगाना है, इसी पे मुझे जाना है, तभी वीज़ा स्टैम्प होगा ब्रदर। क्योंकि टाइम भी बहुत लगता है और मेहनत भी लगती है, पैसे भी खर्च होते हैं। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाने की सोची कि भाई बहुत से मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत से व्यूअर्स मुझसे बात कर रहे हैं, तो वो इसी वजह सब टॉपिक पे बहुत से लोगों का जो वर्क परमिट है वो मिसमैच है। काफ़ी लोगों ने मुझसे बात करी अभी इस वीक में, आज 3-4 दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाली, तो काफ़ी लोगों से बात की, तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों को ये बात बताऊं कि आपकी फ़ाइल पूरी मैच होनी चाहिए। जनरल वर्कर में, जनरल वर्कर का ब्रदर ये होता है कि भाइयों की उनको कुछ नहीं मालूम, बस 8, 9, 10 किया हुआ है, पासपोर्ट लिया, उन्होंने अप्लाई कर दिया, तो उसमें जो है ज़्यादा रिफ्यूज़ल के चांसेस होते हैं जनरल वर्कर के, उन्हें कुछ आता नहीं है, ये साबित होता है, इससे पता चलता है कि उनको कुछ नहीं मालूम है। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, जिनको रिलेटिव लोगों को इनका फ़ायदा मिल सके, उनको कुछ सीख सकें अप्लाई करने से पहले। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था, जो न्यू लोग हैं उनको पता चल जाए कि हाँ हमें अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो ज़्यादा फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ब्रदर, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जिसको भी बात करना है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।